Hello everybody. In this video we are going to study a new poem of class 10 English book. The title of the poem is The Tale of Custard the Dragon. मतलब Custard नाम के ड्रैगन की कहानी. Now if we look at the title of the poem we will see that it's the story. Tale means स्टोरी, कहानी. ये कहानी है कस्टर्ड नाम के एक ड्रैगन की. ड्रैगन हम लोग सब जानते हैं, एक बड़ा ही ख़तरनाक जानवर. श्रीलंकन ड्रैगन्स, कोमोडो ड्रैगन्स आर वेरी फेमस. ऐसा भी माना जाता है कि ये जो ड्रैगन्स थे इनके पास इनॉर्मस पावर होते थे और ये अपने माउथ से फायर भी निकालते थे, आग भी निकालते थे. दे वर सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ देयर पीरियड. तो इसमें किस ड्रैगन के बारे में बात हो रही है? ये कस्टर्ड एक कैसा ड्रैगन है जिसके ऊपर ये कहानी बन गई? लेट्स रीड टू फाइंड आउट, बट बिफोर दैट लेट्स सी द इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम. दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, अ सॉन्ग, अ पोएम दैट टेल्स अस अ स्टोरी. ये जो पोएम है वो एक बैलेड के फॉर्म में लिखी है. अब ये बैलेड क्या होता है? तो दिस बैलेड इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. आपने कई बैलेड्स सुने होंगे बहादुरी के या हीरोइज्म के. तो यहाँ पर ये जो बैलेड है वो ह्यूमरस है, वो आपको हंसने पे मजबूर कर देगा. कुछ दैट सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी इज देयर इन दिस पोएम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप टू द पोएम. लाइक यू हैव द फर्स्ट टू स्टैंजाज ऑफ द पोएम इन फ्रंट ऑफ यू. यू सी कि हर स्टैंजा में 4 लाइन है एंड अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स इज व्हाट वी कॉल अ क्वाट्रेन. अब अगर हम इस क्वाट्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाउस और माउस. ये रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेड राइमिंग वर्ड है. सो A B, दिस फॉर्म्स द राइम स्कीम और द रिदमिक पैटर्न ऑफ द स्टैंजाज. पूरे ही पोएम में आपको जितने भी स्टैंजाज मिलेंगे उन सभी में A B राइम स्कीम फॉलो किया गया है. अब अगर हम बात करें स्टैंजा की तो it says that Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly little pet dragon. अभी यहाँ पे बात हो रही है कुछ एक कैरेक्टर्स की. आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो. बेलिंडा एक कैरेक्टर जो कि मालकिन है इन चारों ही जानवर की. एक छोटा सा वाइट हाउस है उसके पास, एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और एक रेड वैगन है. और इन सब के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसके पास है, एक सच्चा अच्छा छोटा सा पेट ड्रैगन. उसके पास एक ड्रैगन है. तो बात हो रही है बेलिंडा की. बेलिंडा के पास क्या है? तो बेलिंडा के पास एक घर है. बेलिंडा एक सफ़ेद घर में रहती है. उसके पास एक छोटी सी काली प्यारी सी बिल्ली है, छोटा सा माउस है ग्रे कलर का, छोटा सा येलो डॉग है और एक रेड वैगन है और एक अच्छा सच्चा दोस्त है, वास्तविक. इट्स अ रियलियो, मतलब रियल पेट ड्रैगन है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. अब इसके बाद बात हो रही है कि जो ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, जो ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. जो येलो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड और जो ड्रैगन है वो कावर्ड है, इसलिए वो उसे कस्टर्ड कहा करती है. शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. नाउ हु डज शी रेफर टू? सो शी रेफर्स टू बेलिंडा. ठीक है. अब राइमिंग पैटर्न तो हमें मालूम पड़ गया. अब अगर हम कुछ एक और पोएटिक डिवाइसेस देखें तो यहाँ पे एंड इट्स अ रिपीटिशन, अगेन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, देन लिव्ड, एल एलिट्रेशन, little. So this is repetition. So poetic devices are also present there. Now if you see it here, sharp as mustard. Now if there is a sense of comparison by using the words like or as, it is called simile. तो यहाँ पे पोएट ने सिमिले का यूज़ किया है कंपैरिजन करने के लिए मस्टर्ड की क्वालिटी को शार्पनेस के साथ. सो दैट इज सिमिले. अब अगर हम पोएम के थर्ड स्टैंजा पे आएँ तो बात हो रही है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ. अब कस्टर्ड ड्रैगन के बारे में बात हो रही है कि उसके दांत बड़े नुकीले हैं, शार्प हैं, तेज हैं एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. और उसके बॉडी के ऊपर बिल्कुल कांटे हैं और नीचे स्केल्स, धारीदार कांटे हैं, धारियाँ बनी हुई हैं.
माउथ लाइक अ फायर प्लेस। अगेन वी सी कि यहाँ पर माउथ को कंपेयर किया जा रहा है फायर प्लेस से और वर्ड यूज हो रहा है लाइक, सो इट इज सिमिले। चिमने फॉर अ नोज, और नोज के बदले उसके पास जैसे कि चिमनी है जिसमें से लगातार आग और धुआं निकलता रहता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और इसके साथ साथ उसके रियल सच्चा बिल्कुल ट्रू डैगर्स भी हैं, उसके जो पाँव हैं वो बिल्कुल जैसे कि कोई चाकू, धारदार चाकू के जैसे हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स। अभी बेलिंडा खुद तो बिल्कुल काफ़ी बहादुर है जैसे कि वो कोई बैरल फुल ऑफ बियर्स हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक तो इतने बहादुर हैं कि वो शेरों को भी सीढ़ी पर से भगा दें। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। मस्टर्ड भी इतना बहादुर है कि वो जैसे किसी टाइगर के गुस्से के किसी टाइगर के बराबर हो। किसी गुस्सैल टाइगर के बराबर बहादुर कौन है? ये मस्टर्ड जो डॉग है। लेकिन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो है, जो ड्रैगन जो खतरनाक होना चाहिए था, वो हमेशा एक सेफ केज के लिए चिल्लाता रोता रहता। अब यहाँ पे हम कंपैरिजंस काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, लाइक एज ब्रेव एज, इट इज़ अ सिमिले। सेकेंडली वी सी एज ब्रेव एज अ टाइगर, इट इज़ ऑल्सो अ सिमिले। जहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, लेकिन एज और लाइक का यूज़ करते हुए उनकी सिमिलैरिटीज़ बताई जा रही है, दैट इज़ सिमिले। अब अगर हम पोएम के नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाएं, सो वी गेट टू सी दैट बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the realio trulio cowardly dragon. अब यहाँ बात हो रही है कि बेलिंडा उसे गुदगुदी लगाती, उसे परेशान करती, वो उसे बिना दया के गुदगुदी या उसे परेशान करती रहती। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड वे भी उसे चिढ़ाते, उसे पर्सिवल कहते हैं। वो हमेशा बैठकर उसका मजाक उड़ाते। चारों ही मतलब बेलिंडा और उसके 3 अदर पेट एनिमल्स गाड़ी में बैठे रहते और उस ड्रैगन का मजाक उड़ाते रहते। कावर्डली ड्रैगन मतलब जो डरपोक ड्रैगन था, उसका वो चारों अपनी गाड़ी में बैठकर मजाक उड़ाते रहते। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। अभी बेलिंडा जोर जोर से ठहाके मारकर हंसती जब तक कि वो पूरे घर को हिला न दे। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और ब्लिंक हमेशा वीक वीक साउंड निकालता रहता जो कि माउस के गिगलिंग की आवाज़ है, मतलब ठहाके मारकर हंसने की आवाज़ है। इंक और मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। अब इंक और मस्टर्ड जो हैं वो उससे बड़ी बेरुखी से उसका एज पूछते हैं, जब कस्टर्ड चिल्लाता रोता रहता एक नाइस सेफ केज के लिए। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों ही उसका मजाक उड़ाया करते। किसका? इस कस्टर्ड ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते। देन वी सी सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। तभी उन्हें एक नेस्टी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड गुर्राया और वो सभी आसपास चौकन्ना होकर देखने लगे। म्याउच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा। बिल्ली जो थी इंक, वो भी म्याउच की आवाज़ निकालती है और बेलिंडा भी कहती है ओह। नाउ यू सी द डिफरेंट साउंड्स हैव बीन यूज्ड हियर, लाइक ग्रोल्ड, लाइक म्याउश, लाइक ओह। सो दिस इज कॉल्ड ओनोमोटोपिया। अब ऐसा क्यों उन्होंने किया? ये जो ग्रोलिंग है, ये जो म्याउश की साउंड है या फिर ओह साउंड जो है, वो क्यों हुआ? क्योंकि देयर वाज अ पायरेट मतलब किसे कहते हैं? विकेट क्रिमिनल, लुटेरा, जो कि क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो कि खिड़की से घर में दाखिल हो रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अभी यहाँ कहा क्या जा रहा है कि उसके दाएं हाथ में भी एक पिस्टल थी और उसके राइट हैंड में भी एक पिस्टल था। उसके दाएं और बाएं दोनों ही हाथ में पिस्टल था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांत में बिल्कुल एक चाकू जैसी चमक थी। अ कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी, काली थी। वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। उसके दोनों ही हाथ में गन था, पिस्टल था। उसके दांत की अजीब सी चमक थी, उसकी काली सी दाढ़ी, और एक पैर आर्टिफिशियल लकड़ी का था, मतलब आर्टिफिशियल था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। पायरेट किसी भले मकसद से तो उस घर में नहीं आया था।
Now we see that there are some poetic devices also. Pistol, pistol, alliteration, pistol in his left, pistol in his right, and he held. Now again H, H, it is also alliteration. Again there is H, so it's alliteration many a times in this stanza. His beard was black. Now B, B. इट वॉज क्लियर द पायरेट मींट नो गुड। ये बिल्कुल क्लियर था कि वो पायरेट किसी भले मकसद से तो उनके घर में नहीं आया था। बेलिंडा पेल, बेलिंडा बिल्कुल घबरा गई एंड शी क्राइड हेल्प, हेल्प। बेलिंडा चिल्लाती है कि कोई मदद करो, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। लेकिन मस्टर्ड वहाँ से बिल्कुल घबरा कर भाग गया। येल्प मतलब दुबक कर भागने की आवाज़ जो कुत्तों की होती है, दैट्स कॉल्ड येल्पिंग साउंड, येल्प साउंड। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक, जो बिल्ली थी, वो घर के किसी कोने में जाकर दुबक कर बैठ गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो ब्लिंक था चूहा, जो कि खुद को बड़ा बहादुर समझता था, वो भी स्ट्रेटेजिकली मतलब पूरे प्लानिंग के साथ माउस होल्ड मतलब जाकर के कहीं पर दुबक करके बैठ गया। देन वी सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड। अभी जब बाकी चारों ही परेशान होकर वहाँ से भाग गए हैं तो वहाँ पे कस्टर्ड आता है स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, जैसे कि किसी इंजन की दहाड़ हो, वो वैसे वहाँ पहुँचता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन। और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी बहादुरी के साथ, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, जैसे कि कोई शेर पिंजरे में बंद हो, उस तरीके से वहाँ जंप करता है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। और वो इतनी तेज़ी से उस पायरेट पे जंप करता है जैसे कोई रॉबिन चिड़िया कीड़े की तरफ जंप मारती है उसको खा जाने के लिए। सो अगेन वी सी दैट दिस स्टैंजा हैज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ राइमिंग स्कीम्स लाइक pirate like a robin. So like a robin, it is simile. Clatter C, clank C. Then we see like irons in a dungeon, वो भी simile है। Snorting like an engine, वो भी simile है। तो काफ़ी सारे similes का यूज़ इस पोएम में हुआ है। The pirate gaped at Belinda's dragon. पायरेट जो था वो बेलिंडा को अटैक करने की कोशिश करता है एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और उसने अपने पॉकेट से शायद कुछ च्युइंगम्स या कुछ खाने की चीज़ें निकाली और उसने अपने मुंह में डाला। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन कोई भी उस ड्रैगन को हिट नहीं कर पाया। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। और कस्टर्ड जो था, जो ड्रैगन था, उसने उसको पूरी तरह से नोच खड़ोच डाला, उसे बिल्कुल पूरी तरह से काट फाड़ डाला। Gobbled him every bit. Now then we see that in the next pages of the poem we see Belinda embraced him. बेलिंडा ने उसे गले लगा लिया। मस्टर्ड licked him. मस्टर्ड खुशी से उसे लिक कर रहा था, उसे बार बार चाट रहा था। No one mourned for his pirate victim. किसी को भी उस पायरेट की परवाह नहीं थी। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। जायरेट मतलब होता है चक्कर लगाना। जायरेट मीन्स चक्कर लगाना। तो इंक और ब्लिंक जो थे वो खुशी में चक्कर लगा रहे थे किसके? कस्टर्ड के चारों ओर, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल मस्टर्ड। लेकिन अब छोटा सा मस्टर्ड था, वो डॉग जो था, वो फिर से बोल पड़ता है। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। अगर मैं वहाँ से गया ना होता तो मैं तुमसे दोगुनी बहादुरी से पेश आता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब जो इंक और ब्लिंक थे वो अभी मजाक उड़ा रहे थे। यू वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव विथ इंक। जब डॉग कहता है कि मैं तुमसे दोगुना बहादुर हो सकता था, तो उस बिल्ली और चूहे का ये कहना था कि तुम दोगुने तो क्या, मैं तो 3 गुना बहादुरी का करतब दिखा सकता था। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री। और कस्टर्ड उनकी बातों को सुनकर नज़रअंदाज करता है। वो कहता है आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। वो कहता है कि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मुझसे सब कोई यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा अब भी अपने उस छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, अपने उस छोटे से प्यारी बिल्ली के साथ, उस ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ और लिटिल रेड वैगन के साथ। और ऑफ कोर्स उसका वो पेट ड्रैगन तो उसके साथ है ही। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज।
but Custard keeps crying for a nice, safe cage. This beautiful poem has been written by Auden Nash. He has written over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. His work is perhaps best described in this poetic tribute by Antonis Burgess. अब अगर हम बात करें इस पोएम के मोरल की, इस पोएम के प्लॉट की, तो यू माइट हैव हर्ड एन इंग्लिश प्रोवर्ब कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, और जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं होती. सो दैट्स द कंडीशन कि जो बाकी चारों ही हैं, चाहे वो बेलिंडा हो, उसका कैट हो, उसकी डॉग हो या उसका चूहा हो, ये बोलते तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब एक पायरेट आ जाता है घर में तो ये चारों ही दुबक कर भाग जाते हैं. लड़ता कौन है? तो वो कस्टर्ड, जो कि ड्रैगन है. वो आमतौर पे कुछ नहीं बोलता, सबसे दुबक कर परेशान होकर खुद के लिए सेफ केज की तलाश में रहता है, पिंजरे की तलाश में रहता है. लेकिन जब बाकी चारों ही वहाँ से भाग जाते हैं एक पायरेट के आने पर, तो यही कस्टर्ड, यही ड्रैगन जो है वो उन सबको बचाता है और उस पायरेट को मार डालता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप द वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग एंड यू लाइक्ड इट. So we shall meet with each other in next video. Till then, thanks and goodbye.